अहोई माता की कथा। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। एक दिन उसकी स्त्री खदान में मिट्टी खोदने के लिए गई और ज्यों ही उसने जाकर कुंदाली मारी त्यों ही सेई के बच्चे कुदाल के चोट से सदा के लिए सो गए। इसके बाद उसने कुंदाल को स्याओं के खून से सना देखा और उसे सेई के बच्चे मर जाने का दुख बड़ा हुआ, परंतु वह विवश थी क्योंकि यह काम उससे अनजाने में हो गया था। इसके बाद वह बिना मिट्टी लिए ही खेद करती हुई अपने घर आ गई और उधर जब से ही अपनी घुरकाल में आई तो अपने बच्चे को मरा हुआ देखकर वह नाना प्रकार के विलाप करने लगी और ईश्वर से प्रार्थना की कि जिसने मेरे बच्चों को मारा है उसे भी इसी प्रकार का कष्ट होना चाहिए। तत्पश्चात सेय के श्राप से जिठानी के 7 लड़के और एक लड़की एक ही साल के अंदर समाप्त हो गए, अर्थात वह मर गए। इस प्रकार अपने बच्चे को समय काल के मुंह में समाये जाने पर सेठ सेठानी इतने दुखी हुए कि उन्होंने किसी तीर्थ पर जाकर अपने प्राण गवा देना पश्चात उचित समझा। इसके बाद वह घर छोड़कर पैदल ही किसी तीर्थ की ओर चल दिए और खाने की कोई ध्यान न देकर जब तक उनमें शक्ति थी और साहसा थी वह चलते रहे और जब वे पूर्णतः अवशक्त हो गए तो उन्हें अंत में मूर्छित होकर गिर पड़े। उनकी दशा देखकर भगवान करुणा सागर ने उनको मृत्यु से बचाने के लिए पापों का उज्जीवन किया और उसी अवसर में आकाशवाणी हुई कि हे सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय ध्यान न देकर सेई के बच्चों को मार दिया है। इसके कारण तुम्हें बच्चों का दुख देखना पड़ा। यही अब पुण्य घर जाकर तुम मन लगाकर गऊ की सेवा करोगे और अहोई माता अजगता देवी की विधान से व्रत आरंभ कर प्राणियों पर दया रखते हुए पन में भी किसी को कष्ट नहीं दोगे तो तुम्हें भगवान की कृपा से पुण्य संतान प्राप्ति का सुख होगा। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर सेठ सेठानी कुछ आशान्वित हो गए और भगवती देवी का स्मरण करते हुए वे घर को चले आए। इसके बाद श्रद्धा भक्ति से न केवल अहोई माता का व्रत अपितु गौ माता की सेवा करना भी उन्होंने आरंभ कर दिया तथा जीवों पर दया भाव रखते हुए क्रोध और द्वेष का सर्वथा परित्याग कर दिया। ऐसा करने के पश्चात भगवान की कृपा से वे सेठ सेठानी 7 पुत्रों वाले होकर अगणित पुत्र सहित संसार में नाना प्रकार के सुखों को भोग कर स्वर्ण चले गए। शिक्षा: बहुत सोच विचार के बाद भली प्रकार निरीक्षण करने पर ही कार्य का आरंभ करो और अनजाने में भी किसी प्राणी की हिंसा मत करो। गौ माता की सेवा के साथ साथ अहोई माता अजगता देवी भगवती की पूजा करो। ऐसा करने से अवश्य संतान के सुख के साथ साथ संपत्ति सुख प्राप्त होगा। बोलो अहोई माता की जय।